आपको जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी का इतना सा भी एहसास होता ना तो अपने चक्कर में पूरी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालते आप। पता है मोहन भैया, आप सिर्फ खुदगर्जी नहीं, एक नंबर के बेकार इंसान हो आप, एकदम बेकार। मम्मा, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे थप्पड़ आपको बचाए। ये सब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, डरने की जरूरत तो है नहीं। एनीवे, ये जो गुड़िया है ना, इसकी आंखें हमारी आंखें। तो जो भी ये गुड़िया देखेगी सुनेगी, एग्जैक्टली वो सब कुछ हम भी देखेंगे और सुनेंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आवाज और आंखें दोनों नीचे राहुल भैया। खबरदार, जो हमारे पति से ऐसे बात करने की जुर्रत भी की तो क्या कह रहे थे आप? आलसी, कामचोर, भूलिए मत, जिस घर और कारोबार के हाथ से चले जाने से आप इतना तमाशा कर रहे हैं, वो सब मोहन जी और तुलसी जी की बदौलत है। सही कहा राधा, ये सब कुछ मोहन की मेहनत का नतीजा है। और आप किस अधिकार से इन्हें सुना रहे हैं? आज तक आपने अपने जीवन में क्या किया है? अपनी मेहनत से एक भी पैसा कमाया है आपने राहुल भैया? कमाया तो बताइए। नहीं ना? मुफ्त की रोटियां आप तोड़ते हैं। मोहन जी नहीं। जो त्रिवेदी प्रकाशन का पेड़ उन्होंने लगाया है ना, उसके फल तोड़ तोड़कर आप ये जीवन शैली जी रहे थे इतने दिनों तक। और आज आप उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन पर जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते, अपनी जान तक दे सकते हैं।
भैया, आपने तो ना जाने मोहन जी के साथ क्या क्या किया है। छोटे होने के बावजूद भी आपने मोहन जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कितना भला बुरा कहा है उन्हें, कितना अपमान किया है आपने उनका। पर एक भी बार मोहन जी ने आपको घर से निकालने की बात की है? आपका साथ छोड़ा उन्होंने? नहीं, क्योंकि हमारे मोहन जी ऐसे हैं ही नहीं। बड़ी काकी जी, जो आपकी सगी मौसी है, भूषण जी जो आपके सगे मामा है, उन्होंने कितना बुरा किया आपके साथ। आपको त्रिवेदी भवन से ही निकाल दिया। और एक तरफ मोहन जी हैं, जो हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। राहुल भैया, आपने तो मोहन जी पर हाथ तक उठा दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मोहन जी ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। हमेशा वो आपके साथ खड़े रहे। आपको पता है क्या राहुल भैया, आप जैसे इंसान को ना शर्म आनी चाहिए। जीवन से पैसे क्या चले गए, परेशानियां जीवन में क्या आ गई, आप तो बस उन पर दोषारोपण करने लग गए। अगर आपको ये सारी चीजें सहन नहीं है ना राहुल भैया, तो द्वार खुले, आप चले जाइए दामिनी जीजी के पास, जिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी। अगर इस घर में रहना है तो आपको परिवार का साथ तो देना ही होगा। और हाँ, अगली बार से अगर आपने हमारे पति के साथ ऊंची आवाज में बात की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा राहुल भैया। क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ भगवान सम्मान नहीं, हमारे भगवान है। और हमें इन पर गर्व है। तो इसीलिए हम किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। वेरी गुड राधा, समझे ना?
माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम भी क्या करते, राहुल भी हमारे मोहन जी का अपमान किए जा रहे थे, हम सुन नहीं पा रहे थे। हम हमारे मोहन जी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते माँ जी, इसलिए हमने राहुल भैया पर हाथ उठा दिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी माँ समान होती है। और अगर बेटा गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही रास्ता दिखाना एक माँ का फर्ज होता है। तुम उम्र में तो राहुल से बहुत छोटी हो, लेकिन रिश्ते में बहुत बड़ी हो। तुमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। पर एक बात बताते कि अगर आज तुमने राहुल को चाटा नहीं मारा होता तो राहुल का गाल होता और हमारा हाथ। राधा दामिनी ने ना हमसे हमारा सब कुछ छीन ले। अब सब कुछ वापस लेने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। मोहन जी, गुनगुन की रोजी मिस कहती है ना कि अगर लंबी छलांग मारनी है तो 4 कदम पीछे जाओ। हमें पूरा भरोसा है मोहन जी कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पर घर को तो संभालना होगा ना। सोच रहा हूँ कोई छोटा मोटा काम ही कर लेता हूँ। छोटा मोटा काम? मोहन जी, मोहन जी, आप मोहन त्रिवेदी जी हैं, आप छोटा मोटा काम कैसे कर सकते? आपको बड़ा काम करना होगा ना मोहन जी। और वैसे भी आपको लगता है कि आपके छोटे मोटे काम से हमारा कुछ होगा? मतलब आपने हमें इतने बड़े बड़े शौक लगा दिए, इतने महंगे महंगे शौक लगा दिए मोहन जी, कहाँ से हमारे इन छोटे मोटे काम से कुछ गुजारा होगा? आप बोलिए तो। वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है मोहन जी, पर फिर भी आपको कुछ बड़ा ही करना होगा, क्योंकि हमारा मकसद है जो हमारा है उसे वापस पाना, और हम उसे वापस पाकर ही रहेंगे। और मोहन जी, जब तक आपको कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता ना, तब तक आपके परिवार को संभालने के लिए हम हैं ना। आपको नहीं पता मोहन जी, आपके जो बरसाने की राधा है ना, क्या क्या कर सकती है। खुल जा। अरे हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे बरसाने की राधा क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का
इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है, बस तू है, मुझ में अब मैं हूँ कहाँ। एनीवे, ये जो गुड़िया है ना, तो जो भी ये गुड़िया देखेगी सुनेगी, एग्जैक्टली वो सब कुछ हम भी देखेंगे और सुनेंगे। तो तुम देख रही हो, सुन रही हो ना? ऑफ कोर्स। अरे क्या ऑफ कोर्स? क्या देख रही हो तुम? ये देख क्या रही हो तुम? तुमने तो हमसे कहा था कि राहुल को चोट पहुंचाने के बाद ये पूरा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। पर देखो, ये तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, पर अरे ऊपर से हम ये राधा और मोहन का रोमांस देख रहे हैं। देख बिटिया, हम बोल देते हैं, हमें इन दोनों का रोमांस देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक तो ये सब देख के हमें तुम्हारे पिताजी की याद आती है। क्या दूसरा की ये देखो ना, ये देखो ना, ये राधा मोहन का ये प्यार देख देख के हमारी छाती पर सांप लौट रहे हैं। हमें बार बार ऐसा ही होता है कि ये मोहन की बाहों में काश ये 2.5 फुट चुड़ैल की बजाय हमारी बिटिया होती। थोड़ा तो पेशेंस रखो मम्मा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। फिर देखना कि इनका ये रोमांस कैसे फट से एक्शन में बदल जाता है। हमने सबसे पहले उनके घर की सबसे कमजोर कड़ी यानी राहुल पर वार किया। उसके बाद बारी आएगी कुनकुन की, और उसके बाद हम वार करेंगे उस घर की सबसे मजबूत कड़ी पर, यानी आप दोनों की प्यारी बहना कद्दू पर। और एक बार वो हो जाए तो मोहन के घर की नींव राधा पर अटैक करूंगी। उसके बाद देखना कि सबके सब कैसे टूटकर बिखर जाते हैं। वो क्या है ना, जब लोगों के पास पैसे होता है ना, तो रिश्तों के बीच की जो दरारें होती है ना, वो ढक जाती है, छुप जाती। लेकिन गरीबी में रिश्तों की वही दरारें खाई बन जाती है। वाह राधा, तुम्हें भी टैलेंट है, वो आज पता चला। और मैं जानता हूं तुम ये सब शौक से नहीं, लेकिन मजबूरी में कर रही हूं। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे होते हुए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। राधा, परिवार के लिए तुम्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है।
तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हें राधा जैसी बीवी मिली है। एक लड़की जो सुख और दुख में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है ना, वही सही जीवन संगिनी होती है। माँ, मैं इस बात से खुश तो हूं कि मुझे राधा जैसी बीवी मिली है, पर इस बात का दुख भी है ना कि मेरे होते हुए राधा को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मोहन, तुम्हें दुख नहीं गर्व होना चाहिए। राधा और केतकी दोनों अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं। वो देखो, ये वही केतकी है जो त्रिवेदी भवन में अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं भरती थी, और अब झाड़ू भी लगाती है, बर्तन भी साफ करती है। अजीत तो सुबह से बाहर निकल गया है नौकरी की तलाश में। बेटा, परिवार के सब लोग अपने तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अम्मा, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मतलब परिवार के मेहनत में उनका साथ निभाना चाहिए, नहीं? मोहन जी, वैसे तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और इतने सालों में जो रुतबा आपने कमाया है उससे ध्यान में रखते हुए आप कोई छोटा काम तो नहीं कर सकते हैं ना मोहन जी। आपको जो करना होगा बड़ा करना होगा, कोई बड़ा काम करना होगा जिससे त्रिवेदी परिवार का रुतबा भी कम ना हो। और मोहन जी, परिवार की चिंता तो आप मत ही करिए, हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। इनकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम इनका भी ख्याल रख लेंगे। पता है राधा, तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और मुझे पता है कि तुम्हारे होते हुए ना मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ शेखर से मिलकर आता हूँ। हाँ, पूछता हूँ ना उससे, कोई तो लीगल तरीका होगा हमारे प्रॉपर्टीज और बाकी सब कुछ वापस लेने का। और आप लोग चिंता मत कीजिए, दामिनी से मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। ऑल द बेस्ट पापा। हम अपना घर वापस ले लेंगे और उस स्टूपिड डुपिड दामिनी को किस करके घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, हम अपना घर जरूर वापस लेंगे दामिनी से। दामिनी जल्दी हमारे घर से बाहर होगी। बहुत मुस्कुरा लिया कादम्बरी त्रिवेदी, अब रोने का टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि त्रिवेदी भवन की मालकिन के साथ क्या होने वाला है। अब आएगा मजा बिटिया। कत्तू ने छोटी बहन होने के बावजूद हम पर बड़ी बहन जैसे बहुत रुतबा दिखाया है।
अब इसे पता चलेगा। तुम तो गई कद्दू।